क्यों सांप अपनी जिंदगी से नफरत करते हैं? क्या वाकई में सांप के शरीर से निकलने वाली केंचुली उन्हें मार सकती है? दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इंसान हो या जानवर, हम सभी प्रकृति द्वारा बनाए गए अलग अलग प्रकार के जीव हैं, जिनमें से सभी के पास अपनी अलग ताकत होती है। पर आखिर सांपों के साथ ऐसा क्या होता है कि इन्हें अपनी जिंदगी से नफरत हो जाती है, और किस तरह जंगल की दुनिया में कई सारे जीव बेमौत मार दिए जाते हैं? इन सारी चीजों के बारे में जानने के लिए वीडियो में इसी तरह बने रहिए। लेकिन हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, हम सभी को कुत्ते बड़े अच्छे लगते हैं। उनके साथ खेलना, उन्हें प्यार करना हर कोई चाहता है, लेकिन उनके शरीर से निकलने वाले बालों को हर जगह कोई भी देखना नहीं चाहता। पर इसमें बेचारे कुत्तों की कोई गलती भी तो नहीं है, क्योंकि शेडिंग यानी स्किन की ऊपरी सतह का उतरना एक प्राकृतिक चीज होती है। लेकिन कुत्ते बिल्ली तो फिर भी खुशकिस्मत हैं, क्योंकि उनके केवल बाल ही शेड करते हैं। सांपों की तो पूरी की पूरी स्किन ही शेड करने लगती है। जहां सांप के बढ़ते साइज के साथ उन्हें अपनी पुरानी स्किन छोड़कर नई स्किन चाहिए होती है। यहाँ तक कि इसमें इनकी आंखों को भी नुकसान होता है। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि शेडिंग के दौरान सांपों की आंखों का रंग बादलों की तरह नीला हो जाता है। लेकिन बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि आखिर ऐसा होने का असल कारण क्या है। असल में इनकी बॉडी के बाकी हिस्सों की तरह इनकी आंखों के पास भी स्किन होती है, जो कुछ समय बाद डेड हो जाती है और निकलने लगती है, जिसकी वजह से क्लाउड इफेक्ट होता है। आमतौर पर स्किन के एरिया आंखों को डस्ट वगैरह से बचा कर रखते हैं, पर मुसीबत तो तब होती है जब ये शेडिंग के दौरान आंखों में फंस कर रह जाते हैं। अगर आप लोगों ने फिंगरप्रिंट लगे हुए कॉन्टैक्ट लेंस को पहना होगा तो आपको भी जैसा धुंधलापन दिखाई देता होगा, ठीक वैसा ही सांपों को भी दिखने लगता है, या फिर कह लीजिए ये बिल्कुल भी देख नहीं पाते, जिसकी वजह से सांप कुछ ज्यादा ही गुस्से में आ जाते हैं। हालांकि इनकी बॉडी के जो बाकी सेंसेस होते हैं वो काम कर रहे होते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में मौजूद हर एक सांप, फिर चाहे वो कितना ही खतरनाक क्यों ना हो, उसे शेडिंग का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि जिन सांपों को पाल कर रखा जाता है उनकी भी केंचुली निकलती है। हालांकि इस दौरान सांप के मालिक उन्हें पूरी मदद करते हैं। सांपों को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है और इनकी पुरानी स्किन को निकालने में भी लोग मदद करते हैं। लेकिन दोस्तों, इस दुनिया में अधिकतर सांप पालतू नहीं होते, और उन सांपों को अपनी पुरानी और बेकार हो चुकी स्किन से छुटकारा पाने के लिए अपने शरीर को किसी पत्थर वगैरह से रगड़ना पड़ता है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि जो सांप की पुरानी स्किन है वो पूंछ वाले एरिया में फंस जाती है और जल्दी बाहर नहीं निकलती, जिसकी वजह से जिस जगह स्किन फंसी होती है वहां पर ब्लड फ्लो कम हो जाता है। पर जब कंडीशन कुछ ज्यादा ही सीरियस हो जाती है तो जिस जगह पर सांप की केंचुली फंसी होती है वो हिस्सा इनके शरीर से कटकर निकल जाता है, जिसमें सांपों को काफी तकलीफ से गुजरना पड़ता है। वैसे केवल सांप ही नहीं, हम इंसानों के शरीर से भी शेडिंग होती है, क्योंकि एक एवरेज स्किन सरफेस एरिया वाले इंसान के शरीर से करीब 1000 स्किन सेल्स हर घंटे निकलती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए, अगर आप किसी बर्फीली जगह पर रहते हैं जहां खूब ठंड पड़ती है और ऐसे में आपको अपने शरीर को गर्म करने के लिए हीटर का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो आप ये चीज नोटिस करेंगे कि उसके कारण आपकी स्किन काफी ड्राई हो रही है, यानी सूख रही है, जिसकी वजह से स्किन के ऊपर हिस्से में क्रैक पड़ने लगते हैं और कई बार तो खून भी निकलता है। पर दोस्तों, ये भी एक तरह की शेडिंग ही है। आप माने या ना माने, आपके पास मौजूद जितनी भी धूल मिट्टी है वो आपकी और हमारी स्किन की वजह से होती है। हम बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहे हैं। काफी लंबे समय तक इस पर रिसर्च की गई है, जिसके बाद लोगों ने इसे अफवाह कहना भी शुरू कर दिया था। लेकिन फिर फिजिक्स और मैथ्स में पीएचडी करने वाले डेरेक म्यूलर का ये कहना है कि हमारी स्किन का ऊपरी हिस्सा धूल मिट्टी ही होता है। यानी कि अगर इनकी बात मानी जाए तो हमारे आसपास मौजूद जितनी भी धूल मिट्टी इकट्ठा होती है उसका कारण हम ही होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर से स्किन सेल्स निकलते हैं जो धूल मिट्टी के रूप में इधर उधर इकट्ठा हो जाते हैं। पर दोस्तों, अगर हम सांपों की बात करें तो ये अकेले ऐसे जीव नहीं है जो अपने ही बनाए गए शेल में फंस जाते हैं। आप खुद ही सोचकर देखिए, लॉबस्टर को भी इसी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। अब आप बोलेंगे ये तो पानी में रहते हैं, भला इन्हें स्किन ड्राई होने की क्या दिक्कत होगी? तो दोस्तों, लॉबस्टर की प्रॉब्लम असल में दूसरी होती है। ये ऐसे जीव हैं जो अपने मरते दम तक बढ़ते रहते हैं,
जिस कारण हम इंसान और बाकी जानवर एक सीमित आयु में आने के बाद बढ़ना बंद कर देते हैं। वैसा इन लॉबस्टर के साथ बिल्कुल नहीं होता। ये हर शेडिंग के साथ ही और ज्यादा बड़े होते चले जाते हैं। लेकिन ये सब चीजें हमें जितनी आसान दिख रही है उतनी होती नहीं है, क्योंकि ये प्रोसेस काफी दर्दनाक होता है, जिसमें बिना किसी हार्ड शेल के ये जीव आसानी से शिकारी जानवरों का शिकार बन जाते हैं। और ये तो इनकी परेशानियों की केवल शुरुआत है, क्योंकि जैसे जैसे इनका साइज बढ़ता रहता है, हर बढ़ते साइज के साथ इन्हें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जिसकी वजह से एक वक्त ऐसा आता है इनकी एनर्जी बहुत कम पड़ जाती है और ये बहुत मुश्किल से शेडिंग कर पाते हैं। अब इनके शरीर की पुरानी स्किन जब शेड नहीं होती तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने लगते हैं। इस कंडीशन में इन्हें अगर जिंदा रहना है तो अपने शेल से बाहर निकलना होता है, लेकिन ये इतने ताकतवर नहीं होते कि अपने आप को आजाद कर सके, और ऐसा ज्यादा लंबे समय तक चलने की वजह से इन बेचारे लॉबस्टर को बेमौत मरना पड़ता है। दोस्तों, स्पाइडर्स को भी सेम यही प्रॉब्लम होती है, जहां शेडिंग के बाद ये काफी कमजोर हो जाते हैं और कई बार तो इतने बुरे तरीके से अपने ही शैल में फंस जाते हैं कि इन्हें सफोकेशन होने लगती है और ये खतरा उन्हें पूरी जिंदगी होता है। लेकिन दोस्तों, अगर हम ग्रास हॉपर की बात करें तो इनके लिए अपने एक्सोस्केलेटन को बदलना काफी आसान हो जाता है। लेकिन इनकी जिंदगी में ऐसा केवल इनके शुरुआती स्टेज में होता है, क्योंकि उसके बाद जो इनके ग्रोथ हार्मोन है वो धीमे पड़ जाते हैं और जो नया एक्सोस्केलेटन है वो पुराने वाले के नीचे निकलने लगता है। और जब शैल के बदलने का सही समय आता है तो जो पुराना एक्सोस्केलेटन है वो टूटकर नीचे गिर जाता है और नया वाला ऊपर की तरफ आ जाता है, जिसके बाद ग्रास होपर पूरी तरह से फ्रेश और नए हो जाते हैं। अब आप बोलेंगे, ग्रास होपर अपने शुरुआती समय में तो आसानी से शेड कर लेते हैं, तो फिर बढ़ती उम्र के साथ इन्हें इस लंबे चौड़े प्रोसेसिंग से क्यों गुजरना पड़ता है? तो दोस्तों, ऐसा केवल ग्रास हॉपर के साथ नहीं होता, बल्कि बहुत से ऐसे जीव हैं जिन्हें ऐसी समस्याओं को झेलना होता है, जिसमें सबसे पहला नाम तो हम इंसानों का ही है। क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं तो हमारी ग्रोथ बहुत ही तेजी से होती है और उस टाइम तो अगर 1 साल पहले का कपड़ा भी खरीदा होता है तो वो 4 साल पुराना और छोटा नजर आता है। वैसे प्रॉब्लम पहले बहुत होती थी, जब माँ बाप अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदते टाइम कंफ्यूज हो जाते थे कि कहीं ये कपड़ा छोटा ना पड़ जाए। लेकिन अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मार्केट में ऐसे कपड़े आ गए हैं जो बच्चों की बढ़ती हाइट के साथ खुद भी बढ़ने लगते हैं। यकीन नहीं आता तो खुद देखिए कैसे ये कपड़ा खींचते ही बढ़ जाता है। अब दोस्तों, हम इंसानों के कपड़ों के साथ की जाने वाली ये कारस्तानी तो काफी अच्छी है और भविष्य में काम आएगी, लेकिन अगर हम जानवरों के बारे में बात करें तो हम इंसान इन्हें लेकर काफी क्रूर हैं। तभी तो प्रकृति में मौजूद हर एक जानवर अपने हिसाब से रहना जानता है, लेकिन कुछ ऐसे भी जानवर हैं जिनकी इंसानों ने ब्रीडिंग की है और उन्हें वातावरण के हिसाब से खुद को ढालना नहीं आता, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप मेरिनो शीप के रूप में देख सकते हैं, जिन्हें इंसानों ने ज्यादा से ज्यादा वूल निकालने के लिए ब्रीड किया था। और जिस काम के लिए इनकी ब्रीडिंग की गई थी ये उस काम में बड़े माहिर थे, लेकिन वही चीज इनकी जान की दुश्मन भी बन गई, क्योंकि इंसानों के बिना इन भेड़ों की जिंदगी नर्क जैसी है। इनके लगातार बढ़ते हुए बाल इनके पूरे शरीर में इस तरह लद जाते हैं कि ये खुद का ही वजन नहीं उठा पाते। अब आप खुद ही सोचिए, अगर आपने 5 कपड़े पहन रखे हैं और समय समय पर आपको और कपड़े पहनाए जाते हैं तो आपको कैसा महसूस होगा? ठीक वैसा ही इन बेचारी भेड़ों को भी महसूस होता है। अगर इनके शरीर से बाल नहीं निकाले जाते और ये सारी चीजें इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि अंत में इन्हें मौत का सामना करना पड़ता है। और ठीक ऐसा ही हम इंसान कुत्तों के साथ भी करते हैं। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो कुत्ते ठंडे इलाकों में रहने के लिए बने हैं, लेकिन फिर भी लोग भेड़ियों के साथ उनकी ब्रीडिंग करके उन्हें वुल्फ डॉग बनाते हैं और फिर बड़े आराम से उन्हें अपने साथ रखते हैं। पर इस तरह के डॉग्स बिल्कुल भी खुश नहीं होते, क्योंकि उन्हें इतने ठंडे इलाके में रहने की आदत नहीं है। हाँ, भेड़ियों की बात अलग है, क्योंकि उनके शरीर में निकलने वाले बाल काफी मोटे होते हैं जो उन्हें ठंड से बचाकर रखते हैं। तो दोस्तों, 100 बातों की एक बात, प्रकृति ने इस दुनिया में मौजूद हर एक जीव को अपने हिसाब से सही से बनाया है, लेकिन हम इंसान कुछ ज्यादा ही अक्लमंदी दिखाकर सारी चीजें चौपट करने में लगे रहते हैं। बाकी आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट में बताइए। इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।